अस्सलाम वालेकुम। ये छत पर हमारी दो क्यारियाँ थी। इनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी और कुछ दिन पहले लगाया गया बीज भी नहीं निकला था। तो हमने सोचा कि मिट्टी को दोबारा से तैयार करते हैं। स्टेप वन के ऊपर रात को हमने काम शुरू किया और जो क्यारी की मिट्टी थी उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। रात के वक्त बच्चे लगे रहे। अंदाज़ा था कि शायद काम थोड़ा है, तो कहा कि हम खुद ही कोशिश करते हैं। लेकिन क्यारियों का साइज़, लेंथ और विड्थ तो मिट्टी बहुत थी, तो इसलिए सुबह के वक्त फिर मुझे मज़दूर बुलाना पड़े कि एक दफ़ा मिट्टी बाहर निकाल के अच्छे तरीके से सफाई हो जाए, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियाँ भी बहुत ज़्यादा थी और सख्त भी बहुत ज़्यादा थी। इस मिट्टी को नरम करने के लिए रेत भी मंगवाई। रेत तकरीबन 20 फीट थी और अंदाज़ा ये था कि 10-10 फीट दो बड़ी क्यारियों में डल जाएगी, तो मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। मिट्टी की सफाई के दौरान ये काफ़ी सारी वीड की जो जड़ें थीं और उनके समझे कि जो अंडे टाइप उनके बीज थे, उनका एक पूरा नेटवर्क था, उसको भी हमने सफाई की और बाहर निकाला। ये मिट्टी में से निकले हुए हैं जी। उसके बाद घर में जितने भी गमले, क्यारियाँ, उन सब को हमने मिट्टी को बाहर निकाला और ओपले मंगवाए और कंपोस्ट खाद की 4 बैग वो भी लिए। रेत जो थी वो नीचे से मज़दूर ऊपर लेके आ रहे हैं। क्यारियाँ बिल्कुल खाली कर दी गई। खाली करने की वजह यही थी कि इसमें मौजूद जो वीड थी, उसकी जो जड़ें थी, उनको मैं निकालना चाह रहा था। ये कंपोस्ट वाली खाद है, बड़ी सॉफ्ट सी और तैयार हुई हमने ली है। इसको मिक्स करने के लिए इसके 4 बैग थे। 2-2 बैग एक क्यारी में, 10-10 फुट एक क्यारी में, 10-10 फुट रेत एक क्यारी में और कुछ अदद जो ओपले लिए थे उनको भी हमने क्यारी में डाला। ऑब्जेक्टिव यही था कि थोड़ी खाद की तैयारी हो जाएगी, मिट्टी थोड़ी जानदार हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। फास्फोरस खाद भी ली 2 किलो, तो तकरीबन 1.5 किलो खाद जो थी वो मैंने 2 क्यारियों में डाल दी, पौना पौना किलो के हिसाब से। खाद डालते वक्त उसको साथ साथ मिक्स करते गए और ये जो ओपले थे उनको बारीक बारीक किया गया, उनकी कुटाई करके। ओपले कुछ दिन ही पुराने थे, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं थे, फ्रेश भी नहीं थे, सूखे हुए थे। क्यारी में जो 1-1 फुट, ये क्यारियाँ तकरीबन 2 फुट गहरी हैं, तो उसमें 1-1 फुट वापस मिट्टी को डाल दिया, जो बग़ैर किसी मिक्सिंग के थी। ये थोड़ी सी हार्ड वाली मिट्टी ही थी। इसमें सिर्फ खाद डाली है और खाद डाल के तो 1-1 फुट की मैंने फिलिंग करवा दी। कुटाई अभी जारी है, तकरीबन दिन के 12-1 का टाइम हो गया था सुबह के लगे हुए। तो अभी ये हाँ पा दे अद्धी पानी अब बस इन्नी जो कोई गोबर है ओपलों की शक्ल में था, उसको हमने कुटाई करके बारीक किया और जो भी टोटल गोबर था आप देख सकते हैं कि कितना क्या, इसको हमने आधा आधा मिक्स कर दिया 2 क्यारियों में और उसके अंदर रेत भी डाल रहे हैं। रेत 20 फीट थी टोटल, तो 10 फुट एक क्यारी की तैयारी में डाली। ऑब्जेक्टिव यही था कि ये इस तरीके से शायद थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और ये सॉफ्ट हुई है कि नहीं इसका अंदाज़ा तो मिक्सिंग के बाद नेक्स्ट डे ही चलेगा। अच्छे तरीके से रेत को मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले रेत को मिट्टी के ऊपर बिछा रहे हैं। उसके बाद जो 4 बैग थे उसमें से 2 बैग
कंपोस्ट के एक क्यारी में डाले हमने। ये पहला बैग लेके जा रहे हैं। ये दूसरा बैग भी डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हमने तकरीबन 2 दफ़ा पलटा था। ये साथ साथ मिक्स करते जा रहे हैं और साथ साथ अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं। मिक्सिंग में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि असल चीज़ ये थी कि जो चीज़ें डाली गई हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। मिक्सिंग के बाद ये जो पहली क्यारी थी उसमें भराई शुरू कर दी है ऊपर वाले 1 फुट की। अब होपफुली ये वाली जो क्यारी है ऊपर से सॉफ्ट हो जाएगी। इसको अगर गोडी वगैरह करना हो या इसमें कोई पौधे लगें तो वो आसानी से इसमें चल जाएंगे। ये दूसरी क्यारी है। इसमें भी 1 फीट की जो भराई है वो पहले कर दी बग़ैर किसी मिक्सिंग में। सिर्फ इसमें खाद डाली थी और इसमें जड़ी बूटियों के जो बीज थे उनको निकाला था। इसमें भी 2 बैग कंपोस्ट खाद के डाले। अच्छा, ये जो पहली क्यारी थी उसके बाहर जो मिट्टी रह गई थी इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या ये वाकई सॉफ़्ट हो गई है। तो कंपैरेटिवली इससे पहले जब मिक्सिंग नहीं की थी तो मिट्टी जो निकाली हुई को मैं टेस्ट कर रहा था वो काफ़ी हार्ड थी, लेकिन ये अभी काफ़ी सॉफ्ट टेक्सचर दे रही है। और क्या ये अपना टेक्सचर बरकरार रखती है या नहीं, आने वाले दिनों में इसका भी कंफर्म हो जाएगा। अभी पहले वाली क्यारी की फिलिंग तो हो गई है। अब दूसरी वाली क्यारी की जो मिक्सिंग और फिलिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं मज़दूर। दूसरी क्यारी की मिक्सिंग भी हो गई है और अब उसमें फिलिंग शुरू कर दी है। काफ़ी लेंथी काम हो गया था, तकरीबन ये 3 हो गए थे दूसरी क्यारी को फिलिंग करते करते। उसके साथ कुछ बास्केट्स लेके आया था मैं, जो फलों की और जो सब्जियों की टोकरियाँ खाली वो ली, कुछ प्लास्टिक पॉलीथीन लिया और उसमें कुछ हमने सोचा था कि उसकी फिलिंग करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमें फ़ौरी तौर पे जाके कुछ गमले, कुछ क्यारियाँ और प्लास्टिक की जो बास्केट्स हैं वो मज़ीद लेके आए। अभी ये जो गमले और क्यारियाँ हैं ये हम जो लोग जाके ले आए थे दोबारा बाज़ार से। मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी जो बाहर रह गई थी, क्योंकि क्यारियाँ तो पहले ही से फिल थी और उनमें जब वो रेत भी डाली और दूसरा सामान डाला तो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ गया। अभी जो बास्केट्स वगैरह हम लेके आए थे मज़ीद और क्यारियाँ मज़ीद लेके आए थे, उनकी फिलिंग करते हुए साथ में जो पॉली बैग है इसकी कटाई कर रहे हैं। इसको अकेले फ़िल करना काफ़ी मुश्किल था। जस्ट डेमो के लिए ये बेटा मेरा कोशिश कर रहा, लेकिन वैसे तो सारा काम मैंने भी साथ दिया था। एक पीस हमने बड़ा लगाया है जो उसके सेंटर में रखा और 2 पीस छोटे किए जो उसकी साइडों पे रखे। साइडों पे रखने के बाद पहले जो मिट्टी है वो थोड़ी सी बेस में डाली और इसके जो कॉर्नर थे, एजेस थे, उसको कवर करना है ताकि पॉली बैग जो है वो ज़्यादा हिले ना और बाकी की फिलिंग आराम से हो जाएगी।
अभी थोड़ी मिट्टी उसकी बेस में डाल रहे हैं ताकि उसके जो एजेस हैं वो सिक्योर हो जाएं। एजेस सिक्योर करने के बाद मज़ीद उसमें मिट्टी डाल दी तो जो छत की हालत है वो बहुत बुरी हो गई थी। तो फिर हमने मिल के फ़र्श की सफाई भी कर दी। सारी मिट्टी को पानी के साथ धकेल के झाड़ू से साफ़ करके एक जगह पे इकट्ठा किया, उसे ड्रेन में नहीं डाला। उसको रात प्लान यही था कि छोड़ देंगे तो सुबह वो ड्राई हो जाएगी तो उसको ड्राई मिट्टी को उठा देंगे, वरना ड्रेन भी बंद होने का ख़तरा था। ये क्यारियाँ मज़ीद लेके आए थे, बास्केट्स मज़ीद लेके आए थे, उनमें हमने फिलिंग की है और काफ़ी ज़्यादा हो गई है माशाल्लाह जी। अब इसमें हम बीज लगा के देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। सुबह के वक़्त मैंने जाके चेक किया तो काफ़ी खूबसूरत मिट्टी दिखाई दे रही थी और सॉफ्ट भी लग रही थी। जो असल टारगेट था मिट्टी को सॉफ्ट करने का और उसको ज़रख़ेज़ करने का, उसमें जो नरम करने वाला जो टारगेट था वो तो अचीव हो गया था। काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कैसे सॉफ्ट हो हो गई रही? थी। अब इसमें इंशाल्लाह बीज लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट पता चलेगा कि ये ज़रख़ेज़ भी हुई है कि नहीं।